हाँ, तो पहले करते हैं होमवर्क, और होमवर्क में आपको काफ़ी जोर आया होगा, ये पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि एक शानदार होमवर्क, शानदार क्वेश्चन आपको मिले थे, और मैंने जितने भी स्टार बनाए हैं वो तो एक से बड़े एक हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो चारों ही क्वेश्चन है आपको काफ़ी परेशान किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क इसीलिए होता है कि माइंड खुले। अब मैं बता दूंगा तो आपने जितनी मातापच्ची जितनी भी जो आपने माइंड यूज़ किया उस सब का मतलब आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग आपके माइंड को शार्प बनाएगा। आईएएस के सीसेट का एग्ज़ाम दोगे आप, उसमें रीजनिंग ही प्रीलिम्स को पास करवाता है, क्योंकि ये बहुत कम अपन को करके ज़्यादा मार्जिन में मतलब मार्क्स ला सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसमें माइंड पूरा चाहिए बस, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं अपन फर्स्ट से पहले, तो ये तो सबसे ईजी है। तो ये आपने किया होगा 4 और 5 में 1 बढ़ा, फिर 5 और 7 में 2 बढ़े, फिर 7 और 11 में 4 बढ़े, फिर 11 और 19 में 8 बढ़े। सीधी सी बात है, 1 उसका दुगना 2, फिर उसका दुगना 4, उसका दुगना मतलब डबल 8, फिर उसका डबल 16 बढ़ेगा। अब तो जब 19 में 16 ऐड हो जाएगा तो वो अपना आंसर हो जाएगा, 9 6 15, ठीक है, 35 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तो आई थिंक सबका ठीक हुआ होगा, मतलब हर बारी और उसका जस्ट डबल बढ़ रहा है, ठीक है। फिर बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। इसके अंदर अपन को ये पता नहीं चल रहा कि सीरीज किधर से चल रही है, लेकिन फिर अंदाज़ा लगाना शुरू करेंगे अपन, ठीक है। जैसे कि यहाँ 3 है, क्वेश्चन मार्क 9, हाँ ठीक है, ये आमने सामने वाला मल्टीप्लाई है, ऐसे कि अगर यहाँ 9 है तो 9 4 जा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तब 36 आए, देखो इसके जस्ट सामने। फिर 7 के सामने है 28, तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया। ऐसे ही 3 को भी वो मल्टीप्लाई करेगा किससे, 4 से, क्योंकि सीरीज हर बारी 4 4 से चल रही है, तो 12 आ जाएगा। कोई से भी सब्जेक्ट के बच्चे हो, चाहे बायोलॉजी वाले भी क्यों ना हो, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम होगा, ऐसा दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें रीजनिंग नहीं, ठीक है। इसलिए और बड़े 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, मतलब 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहुत बड़ा वेटेज है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और एसएससी और बैंक तो पूरी की पूरी रीजनिंग पर ही टिकी हुई है। बैंक्स के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में रीजनिंग ही सिलेक्शन करवाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 3, 4 और 5 और 6 चारों क्वेश्चन एक से बट एक। अब यहाँ पर 6 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 25 17, 38 18, 89 और 16, ठीक है। अंदाज़ा लगाना शुरू करो कि 6 से 25 कैसे आया होगा, कि 6 की टेबल अगर अपन 4 बार बोलते हैं तो 24 होता है, और उसमें 1 जोड़ देने पर 25 आता है, बात समझ में आती है। लेकिन 17 कैसे आया होगा, 17 आया होगा, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 1 माइनस कर दिया होगा, तो भी 70, मतलब मामला ठीक लग रहा है। यहाँ ट्राई करते हैं। ये तो अपने फर्स्ट सर्कल के लिए जो पहला गोला है उसके लिए बनाया। सेकंड है 8 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इससे किया, वो ठीक अंदाज़ा लग रहा है, उसमें 4 उसने जोड़ा होगा तो 38 आ रहा है, क्योंकि सॉरी 6 जोड़ा, क्योंकि 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ दिया 38 हो गया। फिर 8 को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 और -6 कर दिया। बात समझ में आती है कि जितना वो जोड़ रहा है उतना ही माइनस कर रहा है, मतलब सीरीज बैठ रही है। समझना ध्यान से कि जितना जोड़ा उतना ही घटाना है, जितना जोड़ा उतना ही माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मामला ठीक है, दोनों में सीक्वेंस बैठ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ अपन इतनी देर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो फिर मैं आपको करवाता हूँ इसको मैथ्स से। देखो मैथ्स तो हर जगह काम आती है ना, जितना अपना माइंड होगा उसको अपन यूज़ करेंगे। कि यहाँ पर x है, भाई क्वेश्चन मार्क की जगह अपन मान लेते हैं x, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या है। x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 89 हमारे को ला दे। तो इसका मतलब यहाँ पर इसने देखो किसने किया था, हर बारी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई तो 4 से ही करेंगे, क्योंकि सीरीज फिर बनेगी नहीं, 4 और 3 4 और 3 होनी चाहिए, बस वो ऐड करते टाइम माइंड यूज़ करना, बाकी मल्टीप्लाई तो 4 से करना है। x को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसने जोड़ा 1, लेकिन नेक्स्ट में जोड़ा 6। अब हमें नहीं पता क्या जोड़े, तो सपोज हमने कह दिया y जोड़ा। x को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें पता नहीं क्या मतलब y जोड़ा, तब 89 आ गए। मानते हो इस बात को, ठीक है। समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। अगली इक्वेशन की बात करूँ, 16 कैसे आया होगा, कि जब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब 8 कौन हमारे लिए तो 8 या 6 जो भी था वो x है,
तो x को 3 बार मल्टीप्लाई किया 3 और माइनस y। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे वाले को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिया और वो हमारे लिए क्या है, 16 है, 16 है। चलो अब हमने क्या करा, क्या हमें y चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाला बस, और क्वेश्चन मार्क वाले को हमने माना है x। लिख देता हूँ कहीं साइड में आपके रिवीजन के लिए कि जो क्वेश्चन मार्क है उसको हमने x माना है, और हमें तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क से मतलब है, y तो फॉर्मेलिटी करने के लिए लाना पड़ा, वरना तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। y से y कट गया, क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 को अपन ने जोड़ दिया एलिमिनेशन मेथड से। जल्दी कराऊंगा 10th NCERT के अंदर, तो वहाँ देख लेना। तो y से y कट गया, ये 4x हो गया, 3x हो गया, दोनों को जोड़ा तो ये तो हो गया 7x। भाई x इंटू 4 4x, x इंटू 3 3x, दोनों को जोड़ दिया तो 7x। इनको जोड़ा लेकिन कट गया, जोड़ा नहीं, प्लस माइनस कट जाता है। और ये कितना हो जाएगा जोड़ के, 9 और 6 15, 1 कैरी लग गई, तो ये हो गया 105। तो x की वैल्यू हो जाएगी 105/7। 7 एकम 7 यानी 7 1 जा 7, बच गए 3 और 7 बन जाए 35, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15। अब यहाँ पर आप रख के देख सकते हो कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 हो गया, कितना जोड़ा उसके अंदर, 89 आ जाए, तो 60 तो यहाँ है ही हमारे पास। भाई 15 4 जा 60 प्लस y, तो हमने जोड़ा 70 80 29 जोड़ दिया। ठीक है, कुल मिला के उसको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही फिर नीचे वाले में और चेक कर लेंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 29 माइनस कर दिया, तो 16 बचना चाहिए, बस वो चेक करना है अपन को, और कोई बात नहीं। तो 45 में से जब 29 आएंगे तो देखो 9 में से तो बचे 6 और बचे थे, बिल्कुल सही है। इसका मतलब x की वैल्यू 15 इज द राइट आंसर। तो ये है दी बेस्ट सॉल्यूशन। छोटा सा, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा नहीं, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी आप जब सोल्यूशन करोगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऐसे 8 बनाना है आपको, 8 ऐसे बनाना है, 8 ऐसे, मतलब ऐसे चल के और यूं आपको 8 बनाना है, सीरीज ऐसे बन रही है। ठीक है ना, कि 4 से 7 के पास आने पर, 4 से 7 के पास आए तो 3 बड़ा, 7 से 13 के पास आया तो 6 बड़ा, 6 से 25 के पास गया तो 12 बड़ा, 25 से 49 के पास गया तो 24 बड़ा। मतलब हर बारी जैसे यहाँ कहाँ बढ़ रहा था डबल, हाँ यहाँ, वैसे ही जस्ट डबल बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर 6, फिर 12, फिर 24। अब कितना बढ़ेगा बताओ, 48 बढ़ेगा। इसका मतलब इसमें अगर अपन 48 जोड़ देंगे किसमें, 49 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 8 16 17, 97 इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना ये ऐसे 8 बन रहा है, ठीक है, ऐसे 8 बनाना है, समझ के बीच में गैप जानबूझ के रखा है ताकि आपको पता चले ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये सीरीज अब समझ आ जाएगी, इस तरीके से आपको 8 बनाना। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपका ठीक हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 5वां। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 56। ये तो सबसे ही मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट, और 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। तो अब यहाँ पर माइंड यूज करना पड़ेगा अपन को, लेकिन 56 वहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो अब इसने कैसे किया होगा, तो ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ कि 14 में से 6 गए, 8 बचे। ये सीरीज तो कैसे भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे ये कैसे आई, हमारा सोल्यूशन तो वो है। भाई ये सीरीज तो हो सकता है इधर पीछे कोई सीरीज चल रही होगी, समझ पा रहे हो, क्योंकि सीरीज तो पीछे से आती है, वो चल रही होती है, बस ये आ गया, लेकिन इससे ये आया, वही हमारा सोल्यूशन है। अगर इससे इसको पहचान लिया ना, बस नेक्स्ट को भी वैसा ही कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसने ये कैसे दिया वो हमें पहचानना है। 14 में से 6 गए, मतलब 14 में 6 गए तो 8 बच गए, 12 में से 5 गए तो 7 बच गए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 56 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर कि 14 में से 6 गया तो 8 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और उन दोनों के गैप को मल्टीप्लाई कर दो, 56 आ जाएगा। लेकिन एक इश्यू है कि यहाँ पर है ना, ये जो सीरीज चल रही है ना, ये सबसे छोटी वैल्यू नीचे लिखी हुई है। इस रूल को और देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, और सबसे छोटी वैल्यू को नीचे रखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। उसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 मिनट के लिए इसी सर्कल को ऐसा वापस बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क, बस इस 4 को नीचे लिख दो, समझ पा रहे हो। अगर 4 नीचे लिख दूंगा तो 10 चले जाएंगे यहाँ, और 11 चले जाएंगे ऊपर, 20 आ जाएगा 4 की जगह। बात समझ में आ गई क्या, आ गई। अब इन दोनों का जो गैप बनेगा 10 और 20 का, वो 10, यानी कि इन दोनों का, जब भाई इन दोनों के गैप का मल्टीप्लाई किया था ना अपन ने, यहाँ का गैप आया था 8, यहाँ का गैप आया था 7, लेकिन वैल्यू नीचे छोटी होनी चाहिए।
अब वैल्यू नहीं छोटी रख दी तो इसका गैप कितना है, 12 में से 5 किया तो 7, और इन दोनों का गैप कितना है 10, तो आंसर होगा 70। मतलब इन दोनों के गैप से, इन दोनों के गैप के मल्टीप्लाई से जो आया वो मिड में लिखा, फिर इन दोनों के गैप से जो आएगा वो इसके मिड में लिखेंगे, समझ गए। लेकिन कंडीशन है, शर्त क्या है, शर्त है कि वैल्यू नीचे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हर बारी वैल्यू छोटी नीचे रख रहा है। 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा। क्या ध्यान रखना है, वैल्यू नीचे छोटी होनी चाहिए, बीच का जो गैप आ रहा है ये वाला ही है, ठीक है। बस उसको उन दोनों को आपस में कोई दो से, जैसे यहाँ 2 से तो वैसे 2 से को मल्टीप्लाई कर दो आंसर। फिर ये वाला तो बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया होगा आपने कि 7 और 3 के बीच का जो गैप है वो 4 का गैप है, और 4 का क्यूब 64 होता है। वैसे ही इधर भी देख लो अपने 5 और 4 का गैप होता है 1, और 1 का क्यूब यानी कि घन 1 होता है। ऐसे ही 11 और 8 का देखा होगा आपने, बीच का गैप होता है 11 और 8 का 3, और 3 का क्यूब आपके 27 होता है। ऐसे 8 और 2 6, बीच का गैप कितना है 6, और 6 का क्यूब होता है 216। तो बहुत ज़्यादा ईजी था, थोड़ा सा IQ देखो लगाना ही पड़ेगा। करना क्या है, बीच का गैप और जो गैप है उसका घन यानी कि क्यूब। ये थे आपके टॉप मोस्ट 6 एग्जाम्पल, ठीक है, जो आपने होमवर्क मैंने दिए थे आपको, सारे के सारे ठीक हुए होंगे, ठीक है। ज़रूर मुझे बताना। हाँ, अब अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका आप पार्ट 2 दे सकते हो, इसका पार्ट 2, ठीक है। कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 20 है, 5, 9, 106 है, 1, 5 और क्वेश्चन मार्क है, और ऑप्शन आपके पास में 4 है। कैसे 20 आया होगा वो आपको अंदाज़ा लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 उससे भी नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर 2 का स्क्वायर इसने किया तो 4 है, और 4 का स्क्वायर इसने किया तो 16 है, और दोनों का मल्टीप्लाई 20 आ रहा है। ये बात समझ में आती है, समझ गए। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जोड़ने पर 6 और 10 186 आता है, 186 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ वाली चीज़ सोचनी है, तो बड़ा ईजी है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को जोड़ा होगा तो 26 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज़ द राइट आंसर है। यही क्वेश्चन, मतलब ये दिखने में आपको थोड़े बड़े ज़रूर दिखते हैं, टाइप सारी लेनी पड़ेगी, बट ये इजी है। पिछला वीडियो और आपका होमवर्क पिछला वो मुश्किल था, बाकी तो अब इजी हैं सारे। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रायंगल की शेप में। मतलब बात क्या है बताऊँ क्या, कि जैसे ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें जब तक आपको पहचान नहीं आएगी तो आप इसको लिए बैठे रह जाओगे और फिर टाइम निकल जाएगा। इसलिए जो जितने मैं तरीके बता रहा हूँ, तरीकों को दिमाग में कैच कराना है, और जब भी टाइम मिले 5-7 दिन में फिर रिकॉल करना है, रिवाइज करते रहना। रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, मैथ से भी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जैसे पहले इनके कोने पकड़ो, जैसे ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, आपको इन कोनों में नजर आएगा 1, 3, 5, मतलब 2-2 का गैप है। फिर आपको ये वाला कोना पकड़ना है, ये वाला कोना पकड़ना है, ये वाला कोना पकड़ना है, इसके अंदर भी आपको 2-2 का गैप नजर आएगा, 15, 17, 19 2-2 का गैप है। फिर आ जाओ अंदर, क्योंकि बाहर के काम तो अब कंप्लीट हो गया, अंदर आते हैं। अंदर जब अपन आएंगे तो कहाँ मतलब ऐसा सीक्वेंस ऐसी बैठ रहा है वो अपन को देखना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है हमारा, ये वाला ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लेकिन हमें पहले सीक्वेंस ये बिठाना है कि 2, 4, 6, ये देखो ये यहाँ पर 2 हैं, इस वाले से इसमें ये पड़ा, ये देखो ये 2, और ये आपको इधर ये दिख जाएगा 4, और ये दिख जाएगा आपको 6। इनमें भी 2-2 का गैप है, बढ़ रहा है 2, 4, 6। पीछे जो बचा है 3 कोने बच गए भाई, ये यही तो बचा। तो यहाँ पर 16 है तो 2 इधर चाहे कम कर लो चाहे बढ़ा लो, 16, 18, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो 14, 16, 18 का सीक्वेंस बन जाएगा, उसमें भी 2-2 का गैप नज़र आ रहा है। तो ये आपको इस तरीके से टेक्निक से करना है, बाकी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अपन अगर देखें तो यहाँ पर मिड में क्वेश्चन मार्क है, देखो ये रहा, ठीक है। ये अपन को पहचान करने के यहाँ क्या आएगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में बीच वाले को सबसे पहले देखा करो इसको, कि यही ऐसी जड़ है जिसने ये चारों तरफ पौधे को बनाया है, ठीक है। ये पौधे की क्या है, जड़ है, पेड़ की जड़ है ये। इस पेड़ को खड़ा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया इसने तो 36 आया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया इसने तो 54 आया, 4 से किया तो 74 आया, 5 से किया तो 90 आया। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, 18 की टेबल बोलता जा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं,
24 को 2 बार किया, 48 3 बार किया, 72 4 बार किया, 96 5 बार किया, 120 बिल्कुल सही, पता चल गया। लेकिन बात ये है कि यहाँ क्या रखें, इसका मतलब ये है कि हर बारी यहाँ पर वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब हर बारी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हम भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 62 किसका डबल है, 31 का। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 62 आ जाता है। बस ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, मतलब वो दुगना लाना चाह रहा है, दुगना मतलब 31 का दुगना, भाई 24 का 48 डबल ही तो है, 18 का 36 डबल ही तो है, वैसे 31 का डबल ही तो है 62। फिर 3 बार करोगे तो 93, 4 बार करोगे तो 124, 5 बार करोगे तो 155, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर, ये तो अपन यहाँ कर लिए। अब बात आती है चौथे की, इसमें क्या है देखिए, टेबल अपन वापस 39 के पास जाते हैं, तो इस बार टेबल का मामला तो नहीं है। फिर 3 5 8 3 11 17 ने भी नहीं, ये भी नहीं, तो 3 का स्क्वायर अपन अगर देखें 3 3 9, हाँ हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 6 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 30, जोड़ने पर 39। लेकिन यही चीज़ यहाँ लागू होगी तब वो सही माना जाएगा, कम से कम सीरीज नेक्स्ट वाले पे जाएगी तब हमारी सीरीज फिक्स हो पाएगी। जैसे कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को जैसे इसने से किया था, 4 को 7 से किया तो 28 आ रहा है, 7 को 5 से करने पर 35 आ रहा है, जोड़ने पर 13 और 63 60, सॉरी क्या किया था अपने, जोड़ी तो किया था ना, हाँ 7 पंजे 35 और 4 को 4 से करना है, सॉरी 4 को 4 से किया तो 16, तो जोड़ने पर 6 5 11 1 कैरी, ठीक है, और 51 बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब वो इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई जोड़ रहा है, दैट्स इट। 4 3 12, 5 और 5 25, ठीक है, जोड़ने पर 7 और 3, समझ गए, 7 और 3। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर इसने जोड़ा 16 या 35, जोड़ने पर 51, यहाँ पर 3 चौक 12 और 25, ये अपने हो गए 12 और 25 7 और 3, तो इसका मतलब ये डी इज़ द राइट आंसर, 37 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन दिखने में बड़े मुश्किल या बड़े बड़े लग रहे होंगे, बाकी ये बहुत ही इजी थे, ठीक है। अब देखो इनके बाद मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ये 4 क्वेश्चन फिर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, देखते हैं कि एक बारी बारी इनका नंबर लेते हैं। इसके अंदर 63 है और बाकी तीनों तरफ है 3 27 93, लेकिन इस बार कुछ मामला अलग है कि बड़ी वैल्यू यहाँ है, ये 3 छोटी वैल्यू है, तो एक बार ट्राई करनी है कि ज़्यादा बड़ी हो तो ऐसा अंदाज़ा लगाना है कि क्यों ना बाकी 3 को क्या प्लस करने पर मामला बैठ जाएगा क्या, वो ट्राई हमेशा करनी है। ये जितने भी मैं तरीके बता रहा हूँ दिमाग में फिट कर लेना इसको, ठीक है। तो इनको अपन प्लस करा के जब देखा तो 7 3 10 और 3 13, फिर 1 कैरी लगने से ये 3 और 6 9 93 बैठ रहा है, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर, ये जो तीनों है ना इनको प्लस करने पर मामला बैठ रहा है, 27 63 और 3 को जोड़ने पर 93 आ रहा है। क्या यहाँ पर भी बैठ जाएगा क्या, तो 38 37 और 4 को इधर लिखना, ध्यान रखना ये भी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, 4 को इधर लिख दिया तो फिर 40 का काम कर जाएंगे वो, 8 7 15 और 4 19, 1 कैरी 17 में बैठ गया मामला। ऐसा ही यहाँ करना है, लेकिन यहाँ कर तो लें अपन, लेकिन जो काम करना है वही एक खाली जगह रह गई, कोई बात नहीं। 16 में 42 जोड़े 42 जोड़े, क्वेश्चन मार्क का नहीं पता तो x मान लिया, लेकिन ये पक्का कंफर्म हो गया कि वो होंगी 67, क्योंकि जब इन दो के अंदर ये वाली सीरीज बैठ रही है प्लस कराने वाली, तो यहाँ पर भी उसको बैठना पड़ेगा, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 67 ही होगा, 67 ही होगा। देखते हैं, 6 और 2 8, 5 x का x बराबर 67, नंबर अगर एक तरफ करें तो 67 माइनस हो जाएगा 58, 17 में से 8 गए 9 बच गए, 9 आपका इसके अंदर बच जाएगा, क्योंकि 9 की हमारे पास कमी थी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 17 यहाँ बने तो इससे उधार लिया था तभी तो 17 बने थे, 17 में से 8 गया 9 बचा, 5 में से 5 0, तो 0 9 लिखो चाहे 9 लिखो, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ 58 कैसे आया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन आपके सामने 4 है। 58 ऐसा आया होगा कि 32, इसका मतलब ये है कि बीच का गैप नज़र आ रहा है, ये 9 × 10
9 इंटू 10 90 होता है, बात समझ में आती है। 4 इंटू 8 32 होता है, और बीच का गैप कर दिया जाए तो 8 और यहाँ बच गए 6, बिल्कुल सही, सॉरी यहाँ बच गए 8, 8 में 3 गए तो 5, हाँ 58। अब समझ में आ गया। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर कर दो माइनस। तो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ बच गया 14 में से 7, यानी 14 में 7 गया तो 7, 78, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। तो ये सोल्यूशन भी आप कहीं साइड में लिख लेना, सोल्यूशन सारे लिख लिया करो कि कौन कौन सा मेथड कौन सी जगह अप्लाई हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका सोल्यूशन अपन कर लेंगे यहाँ, ठीक है, किसका, इस वाले का। ये कह रहा है कि 4, 9, 6, ठीक है, 9, 16, 12, ठीक है। मतलब 4 का मतलब है वो 2 का स्क्वायर अप्लाई कर रहा है, 9 का मतलब है वो 3 को स्क्वायर। भाई एक ही तो बात है, मैं 4 कैसे आया होगा जब 2 का स्क्वायर किया होगा, 9 कैसे आया होगा जब 3 का स्क्वायर किया होगा। और जब इसका एक नंबर ले लें, मतलब सिर्फ इसका बेस ले लें, मतलब इसका आधार ले लें 2 और 3, तो 6 आ गया, क्योंकि रीजनिंग है, कैसा भी दिमाग लगाओ बस वो कब आंसर होगा। नेक्स्ट में ट्राई कर दें ये मामला सही है क्या। नेक्स्ट के अंदर अपने देखा तो 3 का स्क्वायर किया होगा, 4 का स्क्वायर किया होगा, बेस ओनली 4 लिए होंगे, 3 इंटू 4 12 है क्या, है, बैठ गया। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर लिया होगा, पता नहीं किसका स्क्वायर लिया होगा, कि यहाँ पर 4 किससे मल्टीप्लाई क्यों करूँगी 20 गारंटी के साथ, 5 का स्क्वायर मतलब उसने 5 का स्क्वायर मतलब 25 लिया होगा, क्योंकि 4 इंटू 5 20 होता है, इसने 20 लिख रखा है, इसका मतलब वहाँ पर 5 का स्क्वायर का मतलब है 25। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन हालांकि और ज़्यादा लेवल से बनाया जा सकता है, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। कैसे हैं कि जैसे यही क्वेश्चन एग्जामिनर अगर वापस एग्जाम में क्वेश्चन देता है, फिर मैं आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में दूँ तो मैं आपको पहला ऑप्शन दूंगा 5, पहला ऑप्शन क्या दूंगा 5, ताकि आप बिना सोचे समझे देखोगे रे यार 5 ही कमी, यस 5 और टिक कर दोगे। लेकिन 5 नहीं, अपन को 25 लिखना है, क्योंकि अपन 5 का स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कोई स्क्वायर करके थोड़ी लिख रहा है, स्क्वायर को जो स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आ रही है वो लिखा जा रहा है। और यही छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। 5 नहीं, 5 का स्क्वायर वहाँ पर लिखना है, 5 तो हमें चाहिए, स्क्वायर तो वहाँ लिखना है, वो किसका स्क्वायर है वो बेस हमें निकाल के मल्टीप्लाई करना है। और एग्जाम के अंदर पहला ऑप्शन 5 दे रखा होगा, और बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे 1 को 5 कर देंगे। फिर C 25 दे रखा होगा, यहाँ पहुँचेंगे नहीं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पहुँचेंगे जिनको मार्क्स पूरे मिलेंगे और उनको ये कट जाएगा, माइनस मार्किंग और होती है, इस वजह से अगले जो सही क्वेश्चन है उसके मार्क्स और कटेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिमाग को एक जगह रख के अपन को सोच के करना पड़ता है, ऐसी नौकरियाँ नहीं लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ की मैं अगर बात करूँ 4, 5, 6 फिर 12, ये तो बैठा नहीं, 5, 6, 7, 21 नहीं। तो अब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जब वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखें अगर, तो 20 में 12 नहीं, 20 को 6 से कर दिया 120 आया। लेकिन 120 से 12 कैसे आएगा, अपॉन 10 करने से। अंदाज़ा लगा रहे हैं, कोई फिक्स गारंटी नहीं है, अभी तो अपन ट्राई कर रहे हैं, 12 आ रहा है, नेक्स्ट में ट्राई करेंगे तब पता चलेगा। 30, भाई 5 को 6 से किया तो 30 को 7 से किया, भाई 5 को 6 से किया, उसको 7 से किया, ये कैसे है पता चल गया ना। 4 को 5 से किया था और 6 से किया था, क्योंकि अभी तो समझ में आ जाएगा, बाद में ये लिख लेना साइड में, बाद में पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रहे हैं। ये हो गया 30, तो 30 को 7 से करोगे तो 420, एक बार फिर से 30 को 7 से करोगे तो 210, 3 7 21, इसमें भी 10 का कर दिया तो 21, बिल्कुल बैठ गया। नेक्स्ट 4 को 8 से किया, 32 को 10 से किया 320, 320 को 10 का डिवाइड कर दोगे तो 32 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 32 ऑप्शन का है, 32 ये मैंने गलत लिख दिया भाई, 320 नहीं 32 ही है, ठीक है। तो 32 इज़ द राइट आंसर, वो 320 नहीं है, मत सोचना कि आंसर है इसलिए मिटा दिया, नहीं, बिल्कुल देख लो पहले, आपको सीक्वेंस ही पता चल जाएगा। 14, 22 मतलब लगभग 50, 60, 40 की वैल्यू है, 32 डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर वापस चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो फिर होमवर्क आपके लिए फिर चैलेंजिंग है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना, आपका दिमाग खुलेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम सोल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन देखो,
7, 8, 5 बीच में 14 है, 5, 8, 6 बीच में 12 है, 1, 10, 2 मिड में क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन 1, 0, 2, 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट में और क्वेश्चन अच्छे से उतारना, खूब सारे स्टूडेंट को डायग्राम ही ढंग से नहीं बनेंगे, उल्टे सीधे का डायग्राम बन गए तो फिर गड़बड़ है। यहाँ पर फिर 18, 54, 36, 90, 72, 24 ये सब ट्राई करना है, ऑप्शन आपके सामने 4 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 64, 32, 16, 8 और 4, 80, 40, 5, 10, 20, 40 मिड में क्वेश्चन मार्क है 5, 10, 4 ऑप्शन आपको मैंने यही लिख दिए हैं, 10 और 0, 10, 25, 20, ठीक है। ये क्वेश्चन है 7, 16, 34, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 142, 26, 4 ऑप्शन आपके सामने वो है। यहाँ पर अपन बात करें 2, 6, 5, 15 और बी मिड में 80 है, 9, 7, 6, 4 मिड में 65 है, 13, 16, 8, 11 मिड में क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन 48, 22, 32, 320 आपके सामने है। फिर ये चारों कोनों पर नंबर हैं 15, 43, 101, 35 मिड में 38 है, 48, 34, 184, 56 मिड में क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। अच्छी मेहनत करो, दिमाग खोल लो, ठीक है। तो ये था आपके 6 क्वेश्चन। मिलते हैं सोल्यूशन नेक्स्ट के साथ। ओके।